आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बरेली में कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके कारण 40 से ज्यादा परिवार अपने घरों से बेघर हो गए हैं। इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने जिला प्रशासन पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। आशियाना छीनने के बाद लोगों का दर्द छलक उठा। एक मकामी शख्स का कहना है कि घर तोड़ने के लिए प्रशासन ने पहले कोई लिखित सूचना नहीं दी, सिर्फ 2 दिन पहले सामान खाली करने को कहा। वहीं एक महिला ने बताया कि उनकी मां ने अपना पूरा बचपन इसी मकान में गुजारा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने सालों से इस मकान में रह रहे थे। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी का ब्यौरा तलब किया है और वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथोराइज थे या नहीं। दरअसल ऑल हिमाचल मुस्लिम लीग के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने अदालत में दायर की गई अपील में दावा किया है कि संजौली मस्जिद कमेटी पंजीकृत नहीं है और इसलिए कोर्ट में दायर किया गया हलफनामा गैर कानूनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी की पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा 1 से ज्यादा शादियां करने पर उसकी पहली पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। ये मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहम्मद इशाक से संबंधित है, जिन्होंने 3 शादियां की थीं। उनकी दूसरी पत्नी का निधन हो चुका है, जबकि उनके निधन के बाद पारिवारिक पेंशन उनकी तीसरी पत्नी को मिल रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो व्यक्ति मर जाता है, ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे ने मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा है, लेकिन मोदी कभी मणिपुर नहीं गए और वो विदेश के दौरे पर जाकर मौज कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। पिछले महीने भारत सरकार ने गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया था। अनमोल बिश्नोई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी के मामले में फरार आरोपी है। अनमोल बिश्नोई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज 2 मामले के अलावा 18 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बैरूत के एक रिहायशी इलाके पर इजरायली सेना के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ शहीद हो गए हैं। मोहम्मद अफीफ 2014 से हिजबुल्लाह के प्रवक्ता थे और पूर्व हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के सलाहकार भी रहे थे। इस हमले में कुल 4 लोग शहीद हो गए हैं। हमले से पहले इजराइल की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। हमास की ओर से बनाए गए बंधकों के दर्जनों परिवार वाले और उनके समर्थक नेतन्याहू के यरूशलेम स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई कराने के लिए समझौता करने का आह्वान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के आने के साथ समझौता करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आयोजकों ने एक बयान में कहा है कि बंधक गाजा की सुरंगों में जमने वाली ठंड में जीवित नहीं रह पाएंगे। ऐसे में प्रदर्शनकारी बंधकों की जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक आपातकालीन बैठक की है, जिसमें गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के प्रयासों पर चर्चा की गई है। खबर है कि यह बैठक हमास द्वारा वर्तमान में सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद बुलाई गई है। हमास की बुनियादी मांग है कि जंग खत्म की जाए और इजरायली सैनिक गाजा पट्टी से वापस चले जाएं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।